एक बार फिर से सभी फ्यूचर नर्सिंग अधिकारियों का स्वागत है हमारे मिशन सरकारी नर्सिंग अधिकारी सीरीज में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे नोरसेट बूस्टर एमसीक्यू क्लास के बारे में और साथ साथ में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर नोरसेट 06 के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उनके बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चंस आपको कुछ इस प्रकार से दिखेंगे। कुछ क्वेश्चन तो आपको प्रायोरिटी बेस दिखेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको दिखेंगे जो दिखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले, जिसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन आपको क्वेश्चंस में सही देखने को मिलेगा। और साथ साथ में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको क्वेश्चंस के जो जितने ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन सही है, लेकिन उन्हें क्रम वाइज या प्रायोरिटी वाइज आपको उन्हें सेटल करना है या सीक्वेंस में रखना है। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, मैं बता दूं आपको, ऐसे क्वेश्चंस आपको किसी भी ऑनलाइन नर्सिंग प्लेटफॉर्म की क्लासेज या यूट्यूब क्लासेज पर नहीं मिलेंगे। जो क्वेश्चंस आपको हमारी इस क्लास में देखने को मिलेंगे। इस क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ साथ में दोस्तों अपने फ्रेंड्स के साथ इस क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं। बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, व्हाट इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स गिव अ क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग ए साइन एंड सिम्टम रिलेटेड टू डिक्रीज आर्टेरियल इनसफिशियंसी, सेलेक्ट ऑल द अप्लाई। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस में एक से ज़्यादा ऑप्शन सही है और एक नर्स पेरिफेरल आर्टरी इनसफिशियंसी डिजीज वाले पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्ट करेगी, क्वेश्चंस ये पूछ रहा है। तो बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन की, अवॉइड स्मोकिंग एंड एक्सपोजर टू द कोल्ड। ऑप्शन सेकंड, टेक एसिटामिनोफेन इफ एक्सपीरियंसिंग पेन एट नाइट। ऑप्शन थर्ड, टेक एस्पिरिन और क्लोपिडोगल एज प्रेस्क्राइब। यूज एडिशनल बेड क्लॉथ एट नाइट और वियर टाइट स्टॉक टू कीप फीट वार्म। तो दोस्तों बता दूं, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अवॉइड स्मोकिंग एंड एक्सपोजर टू द कोल्ड। आपको पता है कोल्ड पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज या पेरिफेरल आर्टरियल इनसफिशियंसी को वर्सन करती है और ज़्यादा खराब करती है, तो हमें कोल्ड को एक्सपोजर होने से रोकना है। साथ साथ में एस्पिरिन और क्लोपिडोगल भी प्रेस्क्राइब करनी है। अगर पेशेंट को पेरिफेरल आर्टरी इंसफिशियंसी डिजीज है तो उसको एस्पिरिन ब्लड थिनर के साथ साथ में क्लोपिडोगल भी हम टेबलेट प्रेस्क्राइब करते हैं और ये रेगुलर उनको कंटिन्यू करने के लिए बोलते हैं। साथ साथ में हम एक ऑप्शंस या एक और इंस्ट्रक्शन देंगे कि उसे यूज एडिशनल बेड क्लॉथ एट द नाइट। तो दोस्तों, जो बेड क्लॉथ है या बेड है, जो क्लॉथ्स हैं ड्यूरिंग नाइट में थोड़े से ज़्यादा यूज करने, एडिशनल यूज करने, क्योंकि दे प्रोवाइड वार्मनेस टू द पेशेंट या पेशेंट को जो पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज़ है वहाँ पे वार्मनेस होना जरूरी है। इसलिए हमें उनको कहते हैं कि आप क्लॉथ थोड़ा ज़्यादा यूज करें ड्यूरिंग नाइट टाइम। तो ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इज करेक्ट आंसर, द रेस्ट आर द इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ए क्लाइंट इज एडमिटेड टू फॉर ए रिवस्कुलराइजेशन प्रोसीजर फॉर एट्रियोस्क्लेरोसिस इन द लेफ्ट इलियक आर्टरी, व्हाट शुड द नर्स डू टू प्रमोट सर्कुलेशन इन द एक्सट्रीमिटीज। दोस्तों, एक पेशेंट है जिसको प्रोसीजर आर्टरियोस्क्लेरोसिस प्रोसीजर्स के लिए एडमिट किया गया है। रिवस्कुलराइजेशन ऑफ आर्टरियोस्क्लेरोसिस इन द लेफ्ट इलियक आर्टरी के लिए उसको एडमिट किया गया है। नर्स उसको क्या इंस्ट्रक्शन या नर्स क्या करेगी जिसकी वजह से उसको जो सर्कुलेशन है वो प्रमोट हो एक्सट्रीमिटीज में। तो ऑप्शन फर्स्ट है, पोजिशन द क्लाइंट ऑन ए फर्म मैट्रेस। ऑप्शन सेकंड, कीप द इन्वॉल्व एक्सट्रीमिटीज वार्म्स विद ब्लैंकेट। ऑप्शन थर्ड, पोजिशन द लेफ्ट लेग एट ए और बिलो द बॉडीज हॉरिजेंटल प्लेन। और ऑप्शन फोर्थ, एनकरेज द क्लाइंट टू रेज एंड लोअर द लेग 4 टाइम्स एवरी ओवर। तो दोस्तों बता दूं, जो सर्कुलेशन को प्रमोट करने के लिए हम उसको क्लाइंट को या जो पेशेंट है उसको हम पोजीशन ऐसे देंगे कि लेफ्ट लेग जो है वो बिलो द बॉडीज हॉरिजेंटल प्लेन से थोड़ा सा नीचे हो, जिसकी वजह से जो सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव हो और सर्कुलेशन में कोई बाध्यता नहीं आए। इस वजह से उसकी जो बॉडीज की प्लेन है उससे हम थोड़ा सा लेफ्ट लेग को नीचे रखने को कहेंगे या नीचे ही हम रखेंगे। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर, द रेस्ट आर द इनकरेक्ट आंसर।
फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लाइंट विथ पेरिफेरल आर्टरी डिजीज हैज अंडरगो ए राइट femoral popliteal bypass graft. The blood pressure has decreased from 124 by 80 mm of Hg to 88 by 62 mm of Hg. What should the nurse assess first? दोस्तों, एक पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज का पेशेंट है जो कि एक प्रोसीजर हुआ था उसके राइट फीमोरल पोप्लिटियल बाईपास ग्राफ्ट का। उसका जो ब्लड प्रेशर है वो 120/80 से सीधा ड्रॉप होके 88/60 पहुंच गया है। अब हमें एज ए नर्स सबसे पहले क्या असेस करना चाहिए उसका। तो ऑप्शन फर्स्ट है आईवी फ्लूइड इन्फ्यूजन रेट, ऑप्शन सेकंड है पीडल पल्स, ऑप्शन थर्ड नेजल कैनुला फ्लो रेट और ऑप्शन फोर्थ कैपिलरी रिफिल। तो एज ए नर्स हमें सबसे पहले अगर पेशेंट्स की जो ब्लड प्रेशर है या बीपी ड्रॉप हुई है सडनली, तो हमें सबसे पहले पेडल पल्स वो देखनी चाहिए कि पेडल पल्स प्रेजेंट है या नहीं है। अगर पेडल पल्स प्रेजेंट नहीं है तो मे बी द ग्राफ्ट हैज अनसक्सेसफुल और ग्राफ्ट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत हुई है, तो हमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर को तुरंत इन्फॉर्म करना चाहिए। पेडल पल्स अगर प्रेजेंट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हमें तुरंत हेल्थ केयर प्रोवाइडर या डॉक्टर को तुरंत इन्फॉर्म करना चाहिए। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर, द रेस्ट आर द इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लाइंट विथ पेरिफेरल आर्टरी डिजीज रिपोर्ट बोथ लेग हर्ट्स व्हेन वॉकिंग, व्हाट शुड द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू डू। दोस्तों, एक पेरिफेरल आर्टरी डिजीज का पेशेंट है जो बोल रहा है कि जब मैं वॉक करता हूँ या चलता हूँ तो मेरे दोनों लेग है वो दर्द करते हैं पेन की वजह से। तो हमें क्या उसको इंस्ट्रक्ट करना चाहिए क्लाइंट को कि आप व्हाट टू डू। तो ऑप्शन फर्स्ट है अवॉइड वॉकिंग व्हेन द पेन अकर्स, ऑप्शन सेकंड रेस्ट फ्रीक्वेंटली विद द लेग्स एलिवेट, ऑप्शन थर्ड वियर सपोर्ट स्टॉकिंग, ऑप्शन थर्ड एनरोल इन ए सुपरवाइज एक्सरसाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो दोस्तों, अगर पेरिफेरल आर्टरी डिजीज पेशेंट है और चलते समय दोनों लेग्स में दर्द हो रहा है, तब हम उसको इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आप सुपरवाइज एक्सरसाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम में एनरोल करवा लो, जो कि आपको असिस्ट करेंगे कि वॉक के दौरान पेन कम से कम हो, और या ऐसी हैबिट या एबिलिटी कर देंगे कि आप वॉकिंग करो तो पेन कम से कम आपको हो। तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर, द रेस्ट आर द इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, द नर्स इज असेसिंग द लोअर एक्सट्रीमिटीज ऑफ द क्लाइंट विथ पेरिफेरल आर्टरी डिजीज विच फाइंडिंग आर एक्सपेक्टेड, सेलेक्ट ऑल द अप्लाई। तो दोस्तों, एक पेशेंट है जिसको पेरिफेरल आर्टरी डिजीज हो रखी है, हम उसकी लोअर एक्सट्रीमिटीज को एसेस कर रहे हैं, तो कौन कौन सी फाइंडिंग हमें उसमें देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन फर्स्ट है हेयरी लेग्स, ऑप्शन सेकंड है मोटल्ड स्किन, ऑप्शन थर्ड है पिंक स्किन, ऑप्शन फोर्थ है कूलनेस, ऑप्शन फिफ्थ है मॉइस्ट स्किन। तो दोस्तों बता दूं, अगर पेरिफेरल आर्टरी डिजीज के पेशेंट्स में हम असेसमेंट करते हैं और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो हमें देखने को मिलता है मोटल्ड स्किन देखने को मिलती है, मोटल्ड स्किन साथ साथ में हमें देखने को मिलती है, वो देखने को मिलता है पेरिफेरल जो एक्सट्रीमिटीज है उसमें थोड़ा कूलनेस हमें देखने को मिलता है। तो ये दो ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं। बाकी जितने भी है हेयरी स्किन साथ साथ में पिंक स्किन और मॉइस्ट स्किन, ये हमें नॉर्मल आर्टेरियल सर्कुलेशंस में देखने को मिलती है, जिसमें ये पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज एब्सेंट रहती है उन पेशेंट्स में हमें देखने को मिलते हैं ये सिम्टम। अगर पेरिफेरल आर्टरी डिजीज का पेशेंट है तो हमें ये सिम्टम देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ इज करेक्ट आंसर, द रेस्ट आर द इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, द नर्स इज अनेबल टू पाल्पेट द क्लाइंट्स लेफ्ट पिडल पल्स, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट। दोस्तों, एक पेशेंट है उसकी हम पिडल पल्स को पाल्पेट नहीं कर पा रहे हैं, तो एज ए नर्स हमारा सबसे फर्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट है अस्कल्टेट द पल्स विद स्टेथोस्कोप, ऑप्शन थर्ड कॉल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ऑप्शन थर्ड यूज डॉपलर अल्ट्रासाउंड डिवाइस, और ऑप्शन फोर्थ इंस्पेक्ट द लोअर एक्सट्रीमिटी लेफ्ट एक्सट्रीमिटी। तो दोस्तों बता दूं, ऐसे पेशेंट में अगर हमें पिडल पल्स पाल्पेट नहीं हो रही है तो हम उसको डॉपलर के लिए रिकमेंडेड करते हैं या हम पेशेंट का डॉपलर करते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर, यूज डॉपलर अल्ट्रासाउंड डिवाइस। उसमें हम पता लगाते हैं कि
रियल में पेरिफेरल पेडल पल्स प्रेजेंट है या एब्सेंट है, फ्लो एब्सेंट है पेडल पल्स में या प्रेजेंट है, वो डॉपलर से पता लगाते हैं। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। आफ्टर दैट अगर फ्लो या जो पेडल पल्स एब्सेंट है वो डॉपलर से भी हमें पता लग गया एब्सेंट है, तो हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बोलते हैं। और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ को इंस्पेक्ट करने से कुछ नहीं है, जो हमें सबसे पहले कार्य करना चाहिए वो डॉपलर करवाना चाहिए। और स्टेथोस्कोप से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ पे फ्लो देखना है कि फ्लो है हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके लिए हम डॉपलर साउंड के यूज में लेंगे, अल्ट्रासाउंड यूज में लेंगे। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लाइंट हैज़ रिटर्न टू द सर्जिकल केयर यूनिट आफ्टर हैविंग ए femoral popliteal bypass graft, indicate in which order from the first to last nurse should conduct assessment of this client, all option must be used। तो दोस्तों मैंने पहले भी बोला था कि आपको कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, प्रायोरिटी बेस वाले क्वेश्चन, जिसमें चारों ऑप्शन सही है, लेकिन आपको उनको सुव्यवस्थित और प्राथमिकता के अकॉर्डिंग उनको व्यवस्थित करना है। तो ये क्वेश्चन इसी प्रकार का है। एक नर्स है जो कि एक क्लाइंट को देख रही है जो जिसको फीमोरल पोप्लिटियल बाईपास ग्राफ्ट का पेशेंट है, सर्जिकल केयर से यूनिट से आया है, सर्जिकल केयर यूनिट में एडमिट है वो। अब हमें एज नर्स सबसे पहले कौन से ऑर्डर में असेसमेंट करना चाहिए पेशेंट का? तो ऑप्शन फर्स्ट है पोस्ट ऑपरेटिव पेन, ऑप्शन थर्ड है पेरिफेरल पल्स, ऑप्शन फोर्थ है यूरिन आउटपुट, ऑप्शन फोर है इंसिजन साइट। तो बता दूं दोस्तों, जो हमें सबसे पहले प्रायोरिटी बेस पर जो असेसमेंट कंडक्ट करना चाहिए वो हमें पेरिफेरल पल्स का सबसे पहले असेसमेंट करना है। पेरिफेरल पल्स अगर प्रेजेंट है तो हमें फिर पेशेंट के इंसिजन साइट पे जाना है। इंसिजन साइट देखने के इंसिजन साइट इज हेल्थी, इंटेक्ट और फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन होनी चाहिए। फिर हम पेशेंट का यूरिन आउटपुट देखेंगे, पेशेंट का यूरिन आउटपुट मेंटेन है या नहीं है। यूरिन आउटपुट भी अगर पेशेंट का मेंटेन है तो एट द लास्ट हम जो पेशेंट का है वो है पोस्ट ऑपरेटिव केयर वाली, पोस्ट ऑपरेटिव पेन के बारे में उसको असेस करेंगे, पोस्ट ऑपरेटिव पेन के बारे में उसे पता लगाएंगे या असेस करेंगे। तो ये इसका क्रम वाइज है। फर्स्ट ऑप्शन हम यूज में लेंगे, वो लेंगे पेरिफेरल पल्स प्रेजेंट करेंगे देखेंगे। ऑप्शन सेकंड फिर हम इंसिजन साइड देखेंगे। ऑप्शन थर्ड हम यूरिन आउटपुट देखेंगे। ऑप्शन फोर्थ पेन वाला देखेंगे। तो करेक्ट जो ऑर्डर रहेगा वो रहेगा 2, 4, 3 और 1। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर सीक्वेंस। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लाइंट विद हार्ट फेलियर हैज अ बायलैटरल +4 edema of the right ankles that extend up to the mid calf. The client is sitting in a chair with no evidence of distress with a leg in a dependent position. What should the nurse do? First, दोस्तों एक पेशेंट है हार्ट फेलियर का, उसको बायलैटरल +4 एडिमा हो रखा है, मीन्स सीवियर एडिमा है। +4 का मतलब है जो एडिमा है वो सीवियर है। जो एडिमा है वो राइट एंकल के मिड काफ तक पहुंच चुका है, एक्सटेंड हो चुका है। और पेशेंट है वो चेयर पे बैठा है, उसको कोई भी डिस्ट्रेस नहीं हो रहा, नो एविडेंट ऑफ डिस्ट्रेस इन द लेग डिपेंडेंट पोजीशन में कोई भी उसको डिस्ट्रेस नहीं है। व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट? तो ऐसे में एज ए नर्स सबसे पहले उसमें क्या करेंगे या हमें एज ए नर्स क्या करना चाहिए उस पेशेंट में? तो ऑप्शन फर्स्ट है assist the client to the bed, ऑप्शन थर्ड है request prescription for support stocking, ऑप्शन थर्ड है elevate the client's legs on a foot stool, ऑप्शन फोर्थ है take the client's blood pressure। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। हमें हार्ट फेलियर के पेशेंट में जो वेनस कंजेशन है वो कम करना है, वेनस कंजेशन को डिक्रीज करना है। वेनस कंजेशन को डिक्रीज करने के लिए हम पेशेंट का जो है लेग से उसको एलिवेट करवा देंगे, एलिवेट करवाएंगे। तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर और रेस्ट आर द इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, ये थी क्लास के बारे में। आज की क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपके कौन से क्वेश्चंस राइट में और कौन से क्वेश्चंस में आपको क्यूरीज है कि इसमें ऑप्शन ये नहीं ये भी सही हो सकता है, उसके बारे में भी हमें कंप्लीट बताइए। हम आपकी जो जिज्ञासा है और क्यूरियोसिटी है वो या जो भी डाउट है हम आपके सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब